नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी आस्था, संस्कृति और आज की सच्चाई तीनों को छूता है। हम पहले जानेंगे कि हिंदू धर्म की वैश्विक स्थिति के बारे में और फिर बात करेंगे उस दर्दनाक घटना की जिसने हमारे दिलों को झकझोर कर रख दिया है, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। और हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम आवाजें उठाते हैं सरल तरीके से, साहसपूर्ण अंदाज में, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो ही है कि किसी भी बात को सरल और साहसपूर्ण तरीके से रखा जाए, तभी जाकर के उसका महत्व सबकी समझ में आता है। और हमारा यही मोटो है। तो हमारे आवाज का हिस्सा बनिए। दबी चीख बनने से अच्छा है गूंजती हुंकार बनिए। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। अब आते हैं हिंदू धर्म के ऊपर। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म नहीं है, बल्कि एक दर्शन है, एक जीवन शैली है जिसमें वेद, उपनिषद, गीता और पुराणों की गूंज है। जहां शिव की तांडव है तो राम की मर्यादा भी है, जहां कृष्ण की मुरली है तो मां दुर्गा की शौर्य भी। आज की तारीख में दुनिया भर में हिंदू के धर्म के लगभग 1 अरब 20 करोड़ अनुयायी है और ये दुनिया की कुल जनसंख्या का 15% हिस्सा है, यानी कि हर 7वां व्यक्ति हिंदू है। हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और पहले नंबर पर ईसाई धर्म, फिर इस्लाम धर्म और तीसरे नंबर पर आता है हिंदू धर्म जनसंख्या के मामले में। भारत और नेपाल हिंदू धर्म के मुख्य केंद्र हैं। भारत में हर गांव, हर शहर, हर कोने में आपको मंदिर मिल जाएंगे। वहीं नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, अपनी संस्कृति विरासत को बड़े गर्व से संजोए हुए रखता है। लेकिन हिंदू धर्म सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, अब यह एक वैश्विक धर्म बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मलेशिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में हिंदू संस्कृति की मजबूत स्थिति है। पिछले 200 सालों में लाखों हिंदू अलग अलग वजहों से विदेशों में बसे, जैसे व्यापार, शिक्षा, नौकरी, फिर प्रवास, और जहां गए वहां अपने साथ ले गए भगवान की मूर्ति, पूजा की थाली और अपने संस्कार। लेकिन दोस्तों, जिस धर्म ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की, उसी धर्म के अनुयायियों को दुनिया भर के कई हिस्सों में निशाना बनाया गया और लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हिंदू कितने हैं, बल्कि यह है कि हिंदू कितनी बार मारे गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं। सबसे ताजा उदाहरण 22 अप्रैल 2025 का है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के अनंतनाग जिले का सुंदर इलाका पहलगाम, जहां लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, लेकिन उस दिन वहां कुछ और ही हुआ। आतंक ने अपना विकराल रूप दिखाया। आतंकी संगठन TRF, जिसे लश्कर-ए-तौयबा का फ्रंट माना जाता है, उन्होंने बाईसराइन घाटी में घात लगा करके हमला किया। M4 कार्बाइन और AK-47 से लैस आतंकियों ने ट्रैकिंग कर रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और इस हमले में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं। अभी तक इतने लोगों की पुष्टि हुई है। बाकी कितने लोग मारे गए हैं आने वाले वक्त में हम आपको बताते रहेंगे, जिसमें से 25 भारतीय नागरिक हैं जो 28 लोग मारे गए हैं, 1 नेपाली नागरिक है और 2 विदेशी नागरिक शामिल हैं। 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में कोई सैनिक नहीं थे, वे आम नागरिक थे। कोई परिवार के साथ वहां आया था, कोई हनीमून पर, कोई बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने आया था, कोई अपनी आधी उम्र समाप्त करके बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनको फिट करने के बाद, उनको सेटल करने के बाद अपनी आधी बची हुई जिंदगी को एंजॉय करने आया था। लेकिन धर्म के नाम पर इन्हें बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया गया। अब एक बार उन शहीदों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो भारतीय सेना से संबंध रखते थे, जैसे कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। भारतीय नौसेना से इनका संबंध था और इनको इस तरीके से मारा गया जिस तरीके से ये डिजर्व भी नहीं करते थे। इनका पैंट उतरवाया गया, इनको खड़ा किया गया और देखा गया कि जब ये हिंदू हैं तो इनके खोपड़ी में पॉइंट बैंक में गोली मार दी गई। सेम यही कहानी थी मनीष रंजन की, इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी थे बिहार में, इनके साथ भी ऐसे ही बर्बरता की गई। रोका गया, कलमा पढ़ाया गया, कलमा पढ़ाने के बाद इनका पैंट उतारा गया और इनकी पत्नी के सामने इनको गोली मार दी गई। इसके बाद अगला नाम है कर्नल तागे हेलियांग। ये भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी थे। इनको भी इस तरीके से मारा गया जिस तरीके से एक फौजी अपनी मौत डिजर्व नहीं करता है। और कई मासूम नागरिक
जैसे इंदौर, मुंबई, नेपाल, कानपुर, पुणे, कोलकाता, उत्तराखंड और बेंगलोर से आए हुए यात्रियों को चुन चुन करके मारा गया, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू थे। ना कोई जात पूछी गई, ना कोई भाषा पूछी गई, ना कोई एरिया पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ पूछा गया कि क्या तुम हिंदू थे तो ठाएं, कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को कायरता की पराकाष्ठा बताया है। गृह मंत्री अमित शाह स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और सख्त कार्रवाई का वादा किया। 3 आतंकियों की पहचान की गई, जिसमें आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा हैं, जो पाकिस्तान के नागरिक बताए जा रहे हैं। 3 के तीनों। भारत ने पाकिस्तान से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है, सीमा सील कर दी है और सिंधु जल समझौते को भी पुनः समीक्षा के लिए स्थगित कर दिया है। कश्मीर, जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था, अब वहीं नर्क का प्रवेश द्वार बन गया है, खासकर हिंदुओं के लिए। पहले पुलवामा और अब पहलगाम। क्या इन हमलों का उद्देश्य सिर्फ आतंकी गतिविधि है या फिर एक संदेश है डराने का, दबाने का, मिटाने का? यह वक्त सिर्फ दुखी होने का नहीं है, यह वक्त है जागने का। हमें समझना होगा कि आतंकवाद सिर्फ सीमा पर नहीं है, हमारे दरवाजों पर दस्तक दे चुका है। ये हमले हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे अस्तित्व पर है। और अब ये सवाल नहीं है कि हिंदू खतरे में है या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब भी हम चुप रहेंगे? और अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि सच्चाई हर कोने तक पहुंचे, और कमेंट जरूर करिए ताकि शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब वक्त है सच को फैलाने का। हम साथ मिलकर के ही बदलाव ला सकते हैं, सरल अंदाज में, साहसपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख करके। अपना साथ जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।